जहां भारत सिर्फ आंकड़ों में तरक्की कर रहा है, वहीं श्रीलंका और वियतनाम जैसे देश हमसे आगे निकल चुके हैं। दरअसल ये देश अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में पहुंच गए हैं, जबकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक होने के बावजूद भारत अभी भी लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण इकोनॉमी का साइज नहीं बल्कि हर आदमी की एवरेज इनकम है। सोचिए, एक घर में 5 लाख रुपए आते हैं लेकिन उसे 10 लोगों में बांटना है। वहीं दूसरे घर में सिर्फ 1 लाख रुपए आते हैं लेकिन उसका बंटवारा सिर्फ 2 लोगों में होगा। तो अब आप बताइए, किस घर के लोगों के हिस्से ज्यादा पैसा आएगा? बस वर्ल्ड बैंक भी कुछ इसी तरह से हिसाब लगाता है। श्रीलंका ने 2022 की भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद टूरिज्म इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल सेक्टर की मदद से रिकवरी की और फिर से अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में जगह बना ली है। वियतनाम और फिलीपींस भी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और 140 करोड़ लोगों में विभाजित होने की वजह से पर पर्सन इनकम अभी भी अपर मिडिल इनकम कैटेगरी के थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच सकी है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर स्टेट्स को इंडिविजुअल कंट्रीज माना जाए तो दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। मतलब इंडिया की समस्या इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड नहीं बल्कि हर इंसान तक पहुंचने वाली एवरेज इनकम है। क्या आप भी अपर मिडिल इनकम स्टेट से हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए एपी अनकवर्ड को फॉलो जरूर कर ले।